लोगों ने कुछ बड़ा काम किया वहां, हम आपको उसके बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं। वहां कहा गया कि एक स्टेडियम बनाएंगे नरेंद्र मोदी, पैदा करने जा रहे हैं इस स्टेडियम से। सत्र दिखा दीजिएगा। ये स्टेडियम है, और दिखाता हूं, अभी और फोटो दिखाता हूं, कुछ और दिखाऊंगा आपको मैं। ये स्टेडियम है, प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया स्टेडियम। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर नरेंद्र मोदी ने कहा, आपने गडकरी का बयान भी सुना होगा कि बनारस से कलकत्ता तक जहाज चलेंगे, जल यात्रा होगी, और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे तमाम जहाज चलाने के। ये उनका दावा था और नारा था, और जो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उसका प्राधिकरण बनाया है उसकी शक्ल ये है। ये उन्होंने जो बंदरगाह बनाया है उसकी शक्ल ये है, जंगल है और इस स्थिति में है। जब दानिश और शालिनी वहां गए, वहां सिर्फ एक चौकीदार बैठा है और वहां फोटो खींचने की मनाही है। उन लोगों ने इनको धमकाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी के शेर, ये कांग्रेस पार्टी के शेर थे, हमारे शेर और शेरनी। ये लोग डरे नहीं, इन्होंने सारी फोटो खींची, एक वीडियो बनाई, अभी हम आपको दिखाएंगे कि वहां उन्होंने क्या काम किया। इतना झूठा प्रधानमंत्री, जिस क्षेत्र से 10 साल से एमपी है उसने वहां के साथ ये व्यवहार किया। गंगा नदी में उसने एक टैंक सिटी बना दिया, तंबू का शहर। आप खुद सोच के देखो कि तंबू के शहर में जो लोग रहेंगे उनका मल मूत्र कहां भेजा गया है। ये गंगा को इस तरह से इन्होंने ट्रीट किया है। पूरे बनारस की हालत बहुत बुरी है। मैं जिस दिन बनारस पहुंचा, अजय राय की गली में निकला तो देखा नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। मेरे कैमरे में है, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। छोटी सी गली में नरेंद्र मोदी का बोर्ड लगा जो सभासद का लगना चाहिए, और पूरी गली टूटी हुई है। तो जब मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बनारस में हुई, मैंने सवाल उठाया, ये देखिए बिल्कुल बगल की गली भी टूटी हुई है, नरेंद्र मोदी का बोर्ड लगा है। तो फिर रातों रात आप अपना कोई आदमी वहां भेज दीजिए, अजय राय के घर के बगल में आपको नई सड़क बनी मिल जाएगी। मेरे सवाल उठाने के बाद रातों रात में वो सड़क बनाई गई वहां पर। इस तरह का नरेंद्र मोदी का काम है। मैं जब वहां गांव में घूम रहा था तो हमारे लोग तो घर घर घूमते दिखाई पड़े, तमाम गाड़ियां घूम रही थी, लेकिन पूरे बनारस के किसी गांव में भारतीय जनता पार्टी को न कोई गाड़ी मिली और न कोई उनका कार्यकर्ता वहां काम करता हुआ मिला। मुझे लगता है कि बनारस शहर में हमारी ये दोनों प्रवक्ता और सचिन और ये दोनों सोशल मीडिया के साथी ये लोग घूम रहे थे, ये लोग भी वहां के बारे में यही कहेंगे। वहां नजर नहीं आ रहे नरेंद्र मोदी। एक और आश्चर्यजनक बात बताऊंगा, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोगों ने बनारस के पूरे चुनाव में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है और एक भी सभा नहीं किया है। और जब 1 तारीख को बनारस में वोट पड़ रहा होगा तो नरेंद्र मोदी उस विवेकानंद रॉक पर जा रहे हैं बैठने, जिस विवेकानंद का भाषण सुनकर के अमेरिका मुग्ध हो गया था वहां की धर्म सभा में। और विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जो विवेचना किया है, जो उसके बारे में कहा है, सबको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा हिंदू धर्म की क्या विवेचना की गई है, हिंदू धर्म क्या है, उसको मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। अगर उसको पढ़ ले तो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग शायद बदल जाए, शायद वो जान जाए कि हिंदू धर्म असल में क्या है। नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं पता नहीं क्या करने के लिए। बड़ी अच्छी बात कही शालिनी ने, इन्होंने कहा कि दुनिया तो धर्म के लिए, आस्था के लिए, ज्ञान के लिए बनारस आती है। वो चाहे गौतम बुद्ध रहे हो, चाहे मंडन मिश्रा के परिवार से शास्त्रार्थ करके शंकराचार्य हारे हो, लोग बनारस आते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी बनारस को छोड़ करके विवेकानंद टेम्पल जा क्यों रहे हैं? मुझसे पूछा गया कि क्यों जा रहे हैं, क्या वहां ध्यान लगाएंगे? नहीं, ध्यान नहीं लगाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पर्यटन कर दिया, सब जगह घुमाए। शायद विवेकानंद टेम्पल और विवेकानंद रॉक्स जो है वो वही केवल बची हुई है, और वहां लोग सूर्योदय देखने भी जाते हैं सुबह उठ करके जल्दी। नरेंद्र मोदी को लगा होगा कि 4 तारीख के बाद तो रहूंगा नहीं, तो प्रधानमंत्री की सुख और सुविधा के साथ एक आखिरी जगह और देख लूं और सुबह का सूर्योदय देख लूं, क्योंकि पार्टी तो सूर्यास्त देखने जा रही है 4 तारीख को, तो सूर्योदय देखने जा रहे हैं। तो
उसके बाद प्रधानमंत्री पद तो 4 तारीख को चला जाएगा। मित्रों, सारा घूमने के बाद, सारा आकलन करने के बाद मेरा यह दावा है, किसी भी हालत में कांग्रेस, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी 176 सीट पार नहीं करने जा रही है। 176, उससे नीचे कितना जाएगी ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। किसी भी हालत, उत्तर प्रदेश में आधी आधी सीट का लोग दावा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 35 सीट के आसपास शायद सिमट जाए, या हो सकता है उससे भी कम आए। ये अब आखिरी का आकलन है। जिस तरह से लोग घबराए हुए हैं, अमित शाह और उनके दर्जन भर मंत्री जिस तरह से डेरा डाले हुए हैं बनारस में और तमाम लोगों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लोग मिले, मैंने कहा घबराना मत, जितना दे वो ले लेना, वोट को अगर आए तो देना ही है, लेकिन उनसे भी कुछ मिल जाए ले लेने में कोई बुराई नहीं है, वो ले लेना, हमारे घर वालों के काम आएगा। वहां जिस तरह से कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, मेरा अपना आकलन यह है कि नरेंद्र मोदी 1,30,32,000 वोट से बनारस में चुनाव हार सकते हैं। इसका किसी को विश्वास नहीं है, लेकिन पहले हमारी ही पार्टी की प्रधानमंत्री चुनाव हार चुकी है उसी बनारस के एक नेता से, और बनारस का दूसरा नेता फिर वही रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, प्रधानमंत्री को हराने का रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हारने जा रहे हैं।